गुड मॉर्निंग क्लास 10 एंड 9। आज तुम लोग सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में हिंदी द्वितीय भाषा में चौथा लेसन वह जन्मभूमि मेरी जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई कविता है उसे पढ़ने जा रहे हो। इसमें क्या है, सोहनलाल द्विवेदी ये तुम लोगों के साहित्य सागर का दूसरा भाग है। साहित्य सागर में जैसे कि दो भाग है, एक गद्य भाग और दूसरा पद भाग। गद्य भाग में तुम लोग कहानियां पढ़ चुके हो, सारी कहानियां पढ़ चुके हो। अब पद भाग पढ़ना है, तो पद भाग में तुम लोगों को अब चौथा लेसन में गए हो और चौथा लेसन है वह जन्मभूमि मेरी, जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई कविता है। सोहनलाल, सबसे पहले हम लोग किसी कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में जानते हैं, कवि या कवित्री के बारे में। तो कवि, इसके कवि जो है वो सोहनलाल द्विवेदी है। उनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नामक एक संपन्न परिवार में हुआ था और उन्होंने 1938 से लेकर 1942 तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार में संपूर्ण लगन के साथ उन्होंने उसमें काम किया। दैनिक पत्र जो कि लखनऊ में प्रकाशित होता था और उन्होंने उसमें 1938 से लेकर 1942 तक की जो है उसमें लगन से पूरी लगन के साथ उन्होंने अधिकार पत्रिका में उन्होंने काम किया। और उसके बाद उनका भाषा बिल्कुल ही सहज और ओजपूर्ण था। सहज कहने का मतलब है आसान, सिंपल भाषा, और उसमें भाव था। ओजपूर्ण था, ओजपूर्ण कहने का मतलब है कि उसमें वजन था। उनकी जो भी भाषाएं प्रयोग की गई हैं कविता, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखे। बचपन की बाल विद्या, ऐसे चाचा नेहरू, ये सभी बहुत सारी कविताएं लिखे हैं। तो उनके कविताओं में जो है वो ओजपूर्ण कहने का मतलब है उसमें बहुत ही वजन था। उनका एक एक शब्द जो है वो बहुत ही महत्व रखता था। उसमें भाव होते हैं, बहुत सारे उसमें भाव होते थे। और उनका निधन 1988 ईस्वी में उनका निधन, मृत्यु हो गया। तो ये थी कवि के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि उनका लिखा हुआ कविता वह जन्मभूमि मेरी, उसमें उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। तो वह जन्मभूमि मेरी, इसमें उन्होंने कहा है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। उन्होंने अपने जन्मभूमि और मातृभूमि कहने का अर्थ है हमारा भारत देश, हम जहाँ जन्म लिए हैं और जिस मिट्टी पर हम लोग जन्म लिए हैं, वह भूमि, वह पृथ्वी, वह जमीन, वह हमारा बहुत ही धन्य है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत शीश खड़े करके खड़े हैं। उनके चरण तले में समुद्र की धाराएं बहती है। बहुत सारी नदियां उनके आगे पीछे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में बहती रहती है। बहुत सारे हरे भरे यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, कोयल कूकती है, ये सभी बातें उन्होंने इस कविता में बताया है। तो उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़े नित सिंधु झूमता है। हमारी भारत भूमि क्या है, ऊपर भारत के सबसे चोटी पर ऊपर में क्या है, वो हिमालय। चारों तरफ से देखोगे तो हिमालय, बड़े बड़े पर्वत खड़े हैं। ऐसे लग रहा है कि हमारे भारत की रक्षा कर रहे हैं, वो शीश उठाकर हमारे भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। नीचे चरण तले पड़े नित सिंधु झूमते हैं। और उनके भारत माता के चरणों में हमेशा बड़े बड़े सागर, नदियां, वो जो है उनका धारा प्रवाहित होता रहता है। उनके चरणों, ऐसा लगता है कि भारत माता के चरणों में ये सागर, ये नदियां जो है वो हमेशा बहती रहती है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां बह रही हैं, लहर रही है। ये नदियां, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां सभी इस तरह से बह रहे हैं। लगता है कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वह बहता जा रहा है, बहता जा रहा है और अपने आसपास के वातावरण को
साफ सुथरा रखता है और वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य वहाँ का देखने ही बनता है। हरियाली भी भरी होती है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और ये जब नदियां बहती है तो क्या होता है, जगमग छटा निराली, वहाँ का दृश्य कैसा होता है, इतना सुंदर, इतना मनभावन, निराली होती है, अनोखी होती है कि पग पग पर, हम जगह जगह पर वह जो है ये अपनी पानी की धाराओं से लहरा रही है और वह हम लोगों का मन आकर्षित करती है, हमारे मन को वह आकर्षित करती रहती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि। अब पुण्य भूमि जो पवित्र भूमि, जो स्वच्छ भूमि है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। स्वर्ण भूमि कहने का मतलब है सोने जैसा दिखने वाला, या हमारे सोने के समान हमारा यह भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह भूमि जो है क्या है, हमारी जन्मभूमि है। यहाँ हम पैदा हुए हैं, यहाँ हमारी इसी मिट्टी में हमारे जन्म हुए हैं, इसी मिट्टी में हम पले बढ़े हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते, यहाँ क्या होते हैं, झरने, बहुत सारे झरने बहते हैं ऊपर पहाड़ पर से देखोगे तुम लोग, झरने ऊपर से करके नीचे जो है झरने गिरते रहते हैं, पानी की धाराएं बहती रहती हैं। जिसकी पहाड़ियों में, इस भारत देश की पहाड़ियों में क्या है, वहां पर जो है झरने पानी बिखेरता रहता है। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, और चिड़िया क्या है, झाड़ी के अंदर पेड़ पौधे पर वे चिड़िया इधर से उधर चहकते रहते हैं। अमराई यहाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन तन संवारती है। अमराइया घनी है, अमराइया यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ की सुंदरता। और अमराइया हम इस दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि पेड़ों पर जो बौड़े लगते हैं, जब फूल लगते हैं तो कितना सुंदर मनमोहक होता है, और जब वो लग जाता है तो उस पर बैठकर कोयल जो कुक करती है, वह जब गीत गाती है कुहू कुहू करके, जब वह आवाज निकालती है तो सबका मन मोह लेती है, सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। उसी तरह से मस्ती मलय पवन है, और यहाँ पर हवा कैसे बहती है, मस्त पवन हवा में वह बहती है, तन मन संवारती है। और यहाँ हवा ऐसे बहती है जैसे हमारे तन मन को संवारती रहती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर क्या है, सब लोग क्या कर रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि यह जो है यह हमारी धर्म भूमि है। धर्म भूमि कहने का मतलब यहाँ पर पुजारी, पंडित, धर्म को मानने वाले भी सभी लोग हैं। यह कर्म भूमि मेरी, यहाँ पर कर्म भूमि मतलब हम अपने कामों से सबके मन को जीत लेते हैं, तो यह कर्म भूमि भी मेरी है। यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। मैं अपने आप को सोहनलाल द्विवेदी कहना चाहते हैं कि मैं अपने आप को इतना भाग्यवान समझता हूँ कि यह धर्म भूमि, यह कर्म भूमि, यह पावन भूमि, ऐसे करके वो उन्होंने इस भारत देश को, जहाँ वे जन्मे हैं, जिस भूमि पर जन्मे हैं, जिसे वे अपना मातृभूमि कहते हैं, उसे वे अनेकों नाम देकर वह पुकारते हैं। जैसे इसमें बहुत सारा पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, ये सभी कहकर वे युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, ये सभी कहकर ये जो है भारत देश का नाम जो है वो ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह जो है यह इस भारत देश में वे जन्मे हैं और अपने देश का बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इस भारत देश में वे क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ जन्मे थे, कौन जन्मे थे, रघुपति। रघुपति कहने का मतलब राम जी का नाम दूसरा रघुपति। जन्मी जहाँ थी सीता, और वहाँ कौन जन्मी थी, सीता भी जन्मी थी। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और श्री कृष्ण जी ने क्या सुनाया था, वंशी, अपने बांसुरी की आवाज जो है वो पुनीत से मीठे ध्वर में उन्होंने गाया था, सुनाया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुधार बढ़ाया,
जग की दया दिखाई, जग को दिया दिखाया गौतम। और इस भारत भूमि में ही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और अपने शांति का वचन प्रवचन सुना सुना कर लोगों के मन में धर्म के प्रति और उनके बल विद्या बुद्धि को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसका सुयश बढ़ाया। उन्होंने अपनी शांति वचन से, शांति प्रवचन से उन्होंने क्या किया, इस देश का सुयश बढ़ाया, सुंदरता को और बढ़ाए। जग को दया दिखाया, और इस संसार को क्या दिखाए, वो अपना दया दिखाए। जग को दिया दिखाया और इस संसार को रोशनी प्रदान किया। दिया दिखाने का अर्थ यहाँ पर क्या कहो कि वहां पर वे इसे रोशनी प्रदान की। वह पुण्य, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वे फिर अंत में ये संबोधित करते हैं कि यह युद्ध भूमि जहाँ पर लड़ाई भी हुआ और हम लोग हमारे भारत देश की जीत भी हुई, वह बुद्ध भूमि, और यह बुद्ध भगवान का जन्म भी यही इसी देश में हुआ है। और इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है और यह धरती मेरी मातृभूमि है। तो इस तरह से इस कविता वह जन्मभूमि मेरी कविता का भावार्थ यह है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न का उत्तर। इसमें अब ये सोचो कि जैसे इसमें कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, थोड़ा सा अलग हटके भी इससे आगे बढ़ा चढ़ा कर भी प्रश्न दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। तो जन्मी जहाँ थी सीता, तो तुम लोगों को ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीता का जन्म कहाँ हुआ था, उसके पिता क्या चाहते थे, उनकी शादी किस प्रकार हुई, ये सभी बातें भी। तो इससे संबंधित जो है बहुत सारे इस तरह के प्रश्न जो है तुम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, इस कविता को जानोगे और एक एक लाइन में यदि कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में आता है तो उसमें बनाकर भी पढ़ने का जरूरत है। वैसे मैं प्रश्न तुम लोगों को भेजूंगी जिसका उत्तर तुम लोग लिखोगे। आज के लिए इतना ही।